राम जी महाराज समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज हमें रास्ता दे दो। और 3 दिन बीत गए और इन 3 दिनों में समुद्र महाराज कुछ सुन ही नहीं रहे। एक मन में विचार आता है कि राम जी महाराज कौन का ध्यान कर रहे होंगे। राम जी महाराज समुद्र से प्रार्थना करने के लिए कौन का ध्यान कर रहे होंगे, ऐसा अनुभव में लगता है कि शंकर जी के बराबर राम जी को कौन प्रिय है। शंकर जी गंगा धारण करते हैं, गंगा जाकर समुद्र में मिलती है, तो निश्चित रूप से राम जी महाराज समुद्र महाराज से प्रार्थना कर रहे होंगे कि शंकर जी महाराज आप कुछ ऐसी कृपा करो जिससे कि ये जो है हमारे बंदर भालू पार उतर जाएं, और इसके लिए जो भी प्रयास किया जा रहा होगा। लेकिन कहा तो ऐसा जाता है कि समुद्र महाराज जड़े, लेकिन होता ये है कि जब लीला में कोई चीज आती है तो हर चीज का ह्यूमैनिटाइजेशन कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है कि कौवा भी आदमी की भाषा बोलने लगता है। वो भुसुंडी महाराज जो है राम कथा सुनाते थे और भुसुंडी महाराज का संवाद हुआ शंकर जी बाबा से, तो वो वहाँ तो इस तरह से है। जब राम जी महाराज ने समुद्र जड़ है, काम तो सब करते हैं। अब एक ईंट है, ईंट से ईंट रख के मकान बन जाता है। ईंट जड़ है, लेकिन बिना ईंटों के मकान बनना कितना मुश्किल काम है। हालांकि आरसीसी उनसे सब काम हो जाता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं हो पाती जो ईंटों से होता है। पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होती है ईंटें। तो राम जी महाराज ने समुद्र महाराज को ये कहा कि महाराज हमें जाने की रास्ता दो। लेकिन जब नहीं, कुछ 3 दिन हो गए एक आसन पे 72 घंटे, और प्राकृतिक जीवन में हर चीज के लिए 72 घंटे का टाइम ऐसा होता है कि विधाता का बनाया हुआ जो नियम है वो नियम 72 घंटे के अंदर फलीभूत होता है। कोई चोट लग गई तो कहते हैं 72 घंटे तक तकलीफ होती है। कोई वैसा रोग लग गया जिसकी वजह से कोई नई तकलीफ पैदा हो गई तो 72 घंटे तक जो है 72 घंटे तक कोई हम ऐसा इंतजार करें कि जो काम हो जाना चाहिए तो वो भी हो जाता है। ऐसा मेरा अपना अनुमान है। हालांकि कुछ इसमें सुनी हुई बातें भी हैं। तो इसीलिए 3 दिन तक राम जी करते रहे, 72 घंटे तक। और 72 घंटे करने के उपरांत राम जी बोले कि भय बिनु होई न प्रीत। यहाँ शब्द गोस्वामी जी ने लिखा, बोले राम सकोप तब। अब राम जी महाराज को तो कभी क्रोध आता ही नहीं है। अगर क्रोध आने का समय भी आता है तो भी भगवान क्रोध में भी कृपा कर देते हैं, इसलिए क्रोध नहीं आता। लेकिन बोले राम सकोप तब। अब क्रोध से प्रेरित हो के राम जी बोले, तो क्या इसके संबंध में ये सोचना चाहिए कि राम जी को क्रोध क्यों आया? ये क्रोध नहीं है। जैसे विभीषण के लिए वो सुग्रीव के लिए कहा, सुग्रीव औषध मोर विषारी पावा राजकुमार नारी। हाँ, और 23 रहता मूड का काली, कल उसे मैं मार दूंगा। जैसा एक मारा मैं वाली 23 रहता मूड का काली। वहाँ क्रोध दिखाया, लेकिन क्रोध नहीं था, वो दिखाने वाला था। यहाँ भी समुद्र को जो है ये वास्तविक क्रोध नहीं है, ये क्रोध दिखाने वाला क्रोध है। और फिर समुद्र महाराज को सुनाने के लिए राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण बाण सदा संग आनो, सो शोभारि दिव्य सिख कसानो। अरे लक्ष्मण जी बाण ले आओ, धनुष बाण ले आओ, और एक ही बाण में से समुद्र को सुखा देता हूँ। अर्थ दोनों हो गए। लक्ष्मण जी ने कही थी, सोचिए सिंधु करिए मन रोषा, नाथ देव कर कवन भरोसा। और राम जी महाराज ने कही थी, ऐसे ही करो धरऊ मन धीरा, करूँगा ऐसे ही, लेकिन मन में जरा धैर्य धारण कर लो थोड़ी देर। इसलिए जो है लक्ष्मण जी को सुनाते हुए कि अब तुम्हारे मन की मैं कर रहा हूँ
क्योंकि अपना शरणागत, अपने सेवक अपना है, तो जहाँ राम जी के संग जुड़ गई वहाँ भगवान हर वक्त उसके मन की बातों को करने के लिए तैयार रहती है। लक्ष्मण बान सरासन आनो, सोशो बारिधि विषिक कसानो। अब लक्ष्मण जी महाराज तुरंती बाण उठा के, धनुष बाण उठा के ले आए होंगे, लेकिन उठा के लाए इस पहले राम जी महाराज ने फिर कुछ उपदेशात्मक बातें कही कि सत सन विनय कुटिल सन प्रीति, धूर्त व्यक्ति के संग में विनय करना, और कुटिल के संग में जो स्वार्थी हो, माने दूसरे का बिगाड़ने के लिए तैयार रहता, कुटिल सन प्रीति, उसके संग में प्रीति करना, और सहज कृपण सन सुंदर नीति, जो कंजूस व्यक्ति है उसके संग में सहज, वो जैसा चाहे वैसा करे। बोले क्या करना है? बोले भैया बाजार जा रहे हूँ, मन में तो ऐसी है कि 1000 रुपये वाली पेंट खरीद के लाऊं, ब्याह में जाना है, 1000 रुपये वाली पेंट खरीद के लाऊं। हमें मालूम है कि महाराज ये तो लोभी हैं, और उनसे कहें अरे नहीं, ब्याह में 1000 की पेंट नहीं, ब्याह में जो है कम से कम 1500-1600 रुपये वाली पेंट लेना, जिससे वहाँ जचो। तो ये जो है सही नहीं है। सहज कृपण, जैसे वो कह रहा है उसको सहज कृपण सुंदर नीति। और ये जो धूर्त आदमी है, धूर्त आदमी जो कह रहा है, धूर्त से आपने ये कही अरे ऐसे मत कर पागल, ये हो जाएगा तो वो तुम्हारे सिर पर ही चढ़ जाएगा। और जो कुटिल व्यक्ति है कि उसके सामने आपने ये प्रार्थना करी कि महाराज आपकी वजह से ही, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, ऐसी उसके मक्खनबाजी कर दी। तो ये जो है ये सुंदर सहजता से होनी चाहिए कि वो जो कह रहा है भैया लगता तो ऐसा है, लेकिन तुम चाह रहे हो तो ठीक ही होगा, करना चाहो तो कर लो, ऐसी बात जो सहज कृपण सन सुंदर नीति। और इसके संग में ममता रत सन ज्ञान कहानी। कोई आदमी अत्यंत ममता में फंसा हुआ है, किसी भी चीज़ की ममता में, घर परिवार मकान दुकान पैसा टका जेवर कुछ में भी ममता रत सन ज्ञान कहानी, उसे ज्ञान की बातें सुनाओ। बोले देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे ये शरीर क्षणभंगुर है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, तो ऐसी बात है कहना ममता रत सन ज्ञान कहानी। और अति लोभी सन विरति बखानी, जो अत्यंत लोभी है उससे जो है विरति वैराग्य की बात है। बोले भैया जी इस लोभ में क्या रखा है, जोड़ जोड़ के क्या तुम्हारे संग जाएगा? तुम्हारे संग कुछ नहीं जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अति लोभी सन विरति बखानी और क्रोधी समकामी हरि कथा। और क्रोधी आदमी के सामने समता वाली बात, बोले शांत शांत शांत, ये क्रोधी सम। और कामी हरि कथा, कामी व्यक्ति के सामने भगवान की कथा कहना, ऊसर बीज वही फल जथा। ये इसमें 3 पॉइंट तो पॉजिटिव वाले हुए कि सतसन विनय और कुटिल सन प्रीति और सहज कृपण सन सुंदर नीति। ये 3 पॉजिटिव बातें हैं कि जैसा है वो जैसा कह रहा है उसको मान लो। और ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी और क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊसर भी भय फल जथा। ये 4 बातें जो है यदि क्रोधी को समझाने की कोशिश करोगे तो उल्टा ही पड़ जाएगा, कामी को भगवान की कथा सुनाओगे तो वो उल्टा पड़ जाएगा। ऐसा कह के लक्ष्मण जी भान सरांसर सब तक ले आए और राम जी महाराज ने जो है वो चाप चढ़ाया। और चाप बांध चढ़ाते ही भगवान के वहाँ अग्नि प्रकट हो गई, जैसे रामायण सीरियल में धनुष के बाण के आगे से आग निकलती हुई फुक 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 फुक, जैसे कोई अनार चला रहे आओ वाली वाला, ऐसी निकली। उठी उठती अंतर ज्वाला, ऐसी आग निकली और समुद्र के अंदर से अग्नि देवता प्रकट होकर आने लगे और जीव जंतु समुद्र वाले सब जो है परेशान होकर जलने लगे। अब जब समुद्र महाराज को ये पता लगी कि ऐसी स्थिति हो रही है, तब जो है उन्हें आया कि भाई अगर ये सारे जीव जंतु ये समुद्र में रहने वाले ये सब मर जाएंगे तो यहाँ समुद्र महाराज का क्या हाल होगा। इसलिए जो है
कनक थार भरे मणिगण नाना। कहते हैं समुद्र के पास में मणियों का भंडार होता है, उसके नीचे में विप्र रूप आए उतरी माना। राम जी के पास में ब्राह्मण स्वरूप रख के और अपने मान को, अभिमान को त्याग करके कि राम जी प्रार्थना कर रहे हैं, बोले देखन तो दो कितनी देर प्रार्थना करते हैं, जब ये प्रार्थना करते करते थक जाएंगे तब ये काम करूँगा। लेकिन जो है फिर बात वहीं आती है कि जब साधुता किसी के साथ में दिखानी हो तो वेश जो है ब्राह्मण स्वरूप होता है, और ब्राह्मण स्वरूप वेश रख के ही गलत काम भी हो जाता है। रावण सीता जी को ले गया, रावण ले गया, सीता जी को ले गया। तो इस तरह के जो है, इसीलिए छद्मवेश में जब भी जावे तो ब्राह्मण स्वरूप रख के जावे। अब महाभारत में तो बहुत कुछ ऐसा हुआ, और इसके साथ में एक गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि ये महाराज क्यों आए समुद्र महाराज, कि काटे पहे कदरी फरई कोट जतन को सी, और विनय न मान खगेश सुन डांटे पे नवनीच। केले का पेड़ जो है, जब केले के पेड़ में केला लग जाता है तब लगातार जब तक केले में जीवन देता है तब तक फल उसमें लगते रहते हैं केले में, और जब फल लगने बंद हो जाए तो उस पेड़ को काट दिया जाता है। अगर नहीं काटेंगे तो उसमें फिर दोबारा फल नहीं लगेंगे। तो काटे पे कदरी फरई कोटि जतन कोई सींच, अभिनय न मान खगे सुन ढाटे पे नवनीच। यहाँ प्रसंग ले जाके भुसुंडी महाराज की कथा में पहुँचा दिया गया कि भुसुंडी महाराज कह रहे हैं विनय न मान खगेश सुनो डांटे पे नवनीच। जो व्यक्ति संस्कारों से नीच है, परिस्थिति बस नीचता कोई कर रहा है वो बात दूसरी है, लेकिन संस्कारों से जो व्यक्ति नीच है वो जो है बिना डांट के मानता नहीं है। अब घर में हमारे बाल बच्चे होते हैं, नहीं मानते हैं, बच्चे तो खैर बच्चे हैं, उन पे ये सिद्धांत लागू नहीं होता, लेकिन यदि मन की करें तो उन्हें भी डांटना पड़ता है। समुद्र महाराज राम जी के पास में आए और आके उन्होंने जो है ब्राह्मण रूप रख के आए और भगवान के चरण उन्होंने पकड़ लिए और कहा कि मेरे अपराधों को, आप अवगुणों को, मेरे को, सबको जो है माफ कर दिए। और फिर राम जी को याद दिलाया उन्होंने कि गगन समीर अनल जल धरनी, आकाश, वायु, अग्नि, पानी और धरती, ये 5 तत्व ये जो है, इनका ही नाथ सहरी जड़ करनी। ये जो कुछ भी करते हैं वो अपनी जो एक सेट सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से ही करते हैं। इनको इधर से उधर, उधर से इधर नहीं करा जा सकता। हवा जिधर चल रही है उधर चल रही है। आप भी चाहो कि मेरी मर्जी से हवा चल जाए, नहीं, अपने शेड्यूल के हिसाब से जैसे हवा चलेगी वैसे ही चलेगी। गगन समीर अनल जड़नी, इनके इनाद से जड़ करनी और तब प्रेरित माया उपजाए। महाराज आपकी प्रेरणा से ये बनी है और इसीलिए बनी है कि षष्ठी हेतु सब ग्रंथन गाए। बिना इनके, ये 5 चीज़ों के बिना, गगन समीर अनल जड़नी, इनके ही नाथ से जड़ करनी, तब प्रेरित माया उपजाए, षष्ठी हेतु सब ग्रंथन गाए। सब ने ये कहा कि ये षष्ठी में सहायक होते हैं, खुद कुछ करें न करें लेकिन षष्ठी के चालन में सहायक होते हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात ऋतुएं, हवाएं चलना, गर्मी में हवा चलना, जाड़े में हवा चलना, ये षष्ठी की लीला की साइकिल को परफेक्टली घुमाने के लिए बनाए गए हैं। और महाराज सभी बातों को छोड़ के एक बात और है कि आपने मेरे से विनय करी, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा हम मन में प्रसन्न हो रहे थे कि देखो राम जी महाराज परब्रह्म परमेश्वर राम जी हमसे विनय कर रहे हैं। अरे वाह, तो हमारा मन चढ़ गया। तब जो है प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी,
आपने प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के बाद धनुष बाण ताना। ये धनुष बाण तानना क्या हुआ, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी शिक्षा हो गई। और मर्यादा पर तुमने की नहीं। आपके तो स्वभाव में क्रोध करना है ही नहीं, आपके स्वभाव में किसी को दंड देना ही नहीं है, सिर्फ कृपा ही कृपा करना आपका स्वभाव है। तो इसलिए मर्यादा पुण्य तुमने की नहीं। और ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, एक ऐसा डिस्प्यूटेड लाइन रामायण में लिख गई क्या, जिसमें जो है जो अपने मन में आए चाहे जैसी बात, इसके ढोल बजाने वाला ढोल और गंवार और शूद्र और पशु और स्त्री, ये 5 ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना शब्द का तो अर्थ ये है कि मारना, और ताड़ना शब्द का अर्थ है अपने आप को कंसील करके और देखना कि जी क्या कर रहे हैं, इसको कहते हैं देख ताड़ना। बोले ताड़ो, चुपचाप चुपचाप देखो, बोलना कुछ मत ही, सिर्फ ताड़ के आओ कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो सकल ताड़ना के अधिकारी, इन पे हर वक्त चौकसी रखनी चाहिए। ढोल गंवार शुद्ध, ढोल पे ढोल को जो है उठा के रख दो, हाँ, और उसे बजाओ नहीं तो कुछ दिन में उसकी वो जो है ऊपर की वो जो बजाने की चमड़ी होती है वो सूख के चटक के फट जाती। गंवार को छोड़ दो तो वो गंवारा ही करता ही चला जाएगा, एक के ढोल गंवार। और शुद्ध माने जो सब तरह से नीच हो वृत्तियों में, उसका नाम शूद्र है। वृत्तियों में नीच, अब वृत्तियों में हमारे यहाँ कहते हैं ना नगैया, ए अच्छा भला आदमी है, ब्राह्मण है। अरे क्या यार, ब्राह्मण है साला भंगी है संस्कारों में। ऐसी सी बातें लोगों के प्रति आपस में जब कभी दोष दिखते हैं तो ऐसी बातें, तो शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। अब जानवर है, चल रहा है जंगल में, लेकिन उसको फिर भी देखना पड़ता है। यदि नहीं देखोगे तो इधर उधर टह जाएगा। और नारी के लिए तो बड़ा डिस्प्यूटेड शब्द हो गया। नारी माने स्त्री, स्त्री माने कोई भी नहीं, कोई भी स्त्री नहीं है इसमें शामिल। इसमें वो स्त्रियां शामिल हैं जो अपने मन की करती हैं, अपने आप को अपने सिद्धांत से इसको चलाते हैं। कई भैया ने उस स्त्री स्वरूप के दर्शन करा दिए कि अपनी जिद को माने, छाड़ो वचन की धीरे धरऊ, जने अबला जिमी करना करो, ऐसी बात राजा दशरथ को कह दी। तब राजा दशरथ को जो है ये स्वीकार करना पड़ा कि राम जी को अब तो बन जाने ही देना पड़ेगा। तो जो स्वतंत्रता से जीने वाली स्त्री हैं उनके लिए, हर स्त्री के लिए ये शब्द ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी निगाह रखो। लेकिन जो स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली हैं उनके ऊपर निगाह रखो। जो किसी के अधीन रह के, किसी की समझ को मान के, किसी की विद्या बुद्धि को मान के फॉलो अप करें। हमारी सीता मैया जिस तरह से जो है राम जी को फॉलो अप करती थी, ऐसे हिसाब से जो फॉलो अप करे तो उनको जो है ताड़ने की जरूरत नहीं है। उनको तो ये छूट नहीं है, समझो कहो करब तुम द्रोही, धर्म सार जग होई सोई भरत जी के लिए कही। ऐसा धर्म का सार जो है उन स्त्रियों का जीवन हो जाता है। इसलिए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसमें सारी सृष्टि की नारियां आ गई। ये बात मेरे को उचित तो नहीं लगती है। और प्रभु प्रताप में जाब सुखाई उतरी कटक महाराज। मान लो थोड़ी देर को आपने बाण चला दिया, समुद्र सुखा दिया और सारे बंदर भालू पार उतर गए। महाराज बंदर भालू पार उतर गए तो राक्षस भी उधर से इधर आएंगे, ज्यादा मारकाट होगी। इसलिए प्रभु आज्ञा पेल सुटकाई, करो सो वेग जो तुम्हें सुहाई। महाराज कभी शास्त्रों ने हमेशा यही कहा है कि आपने किसी को आज्ञा दी तो वो आज्ञा कभी निष्फल नहीं गई और उस आज्ञा को उसने पालन किया है। अब मेरे केस में क्या है कि आपने मेरे से वंदना कर, मेरे से प्रार्थना करी कि रास्ता दो और मैंने नहीं मानी तो ये गलती हो गई। लेकिन आपकी आज्ञा को मानना मेरे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो आज्ञा पेल छुट गई,
आई करें सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। महाराज आप ऐसी आज्ञा दे दो कि जिस आज्ञा के देने से आपका कटक सांप मरे न लाठी टूटे और काम हो जाए। तब समुद्र महाराज सुनत विनीत वचन थी क्या कृपाल मुस्काई। जब समुद्र महाराज ने कही कि आप आज्ञा दो, इसका मतलब हम आपके सेवक हैं, आप हमें आज्ञा दो और आप आज्ञा दोगे तो जय भी कभी कटकता तो सो कही उपाय। राम जी महाराज ने कही कि ये बंदर भालू सब किसी भी तरह से हमें पार उतारने है। अब आप हमारी बात को मानने के लिए तैयार हो तो आप जो है बताओ कैसे पार उतरेंगे। तब जो है समुद्र महाराज ने ये कह दिया कि महाराज नाथ नील कभी दो भाई लड़िकाई बंदर स्वभाव से चंचल। ये नल्लील नाम के बंदर जो है कहीं से क्या इनको कोई शाप लगा जिससे ये जाके बंदर बने। क्या हुआ, ऋषियों के जो उधम करते थे, बंदरों के जो छोटे बच्चे तो ज़्यादा ही उधम करते हैं, तो वो जो है ऋषि मुनि लोग अपने ठाकुर देवता पूजन करते थे, उनके सामान को उठा के समुद्र में फेंक आते थे। अब फेंक आए तो बड़ी तकलीफ हो, तो उन्होंने जो है इनको, क्योंकि वो बंदर थे और बंदर के ऊपर सारे सिद्धांत लागू नहीं होते हैं, तो उन्होंने इनको जो है शाप दे दिया कि तुम जो चीज़ भी समुद्र में फेंकोगे वो तैरने लगेगी, वो तैरने लगेगी। और वो नल्ली फेंक दें और ऋषि मुनि जाके उनको उठा लाएं और उठा के और अपने फिर क्योंकि बंदरों को तो कैसे ताड़ा जाए। आजकल तो जो है बंदरों की बड़ी सेवा हो रही है, हाँ, उनकी बधिया करी जा रही है कि उनकी जनसंख्या बढ़े नहीं। तो जो है महाराज जो नल और नील है ये बंदर तिनके परस किए गिरभारे और तरिए जलद प्रताप तुम्हारे। अगर वो छू के और समुद्र में उसको डाल दें तो वो जो है वो तैरने लगेंगे, हाँ। और तरिए जलद प्रताप तुम्हारे, उनका तो हाथ कारण तो वो बने, लेकिन आपका जो प्रताप है उससे तैरेंगे बंदरों का। क्योंकि नारद जी ने जब ये कहा था कि कब करें की सहाय तुम्हारी, तो उस बात के लिए लागू करने के लिए जो है तरिए जलद प्रताप तुम्हारे, प्रताप आपका होगा, सब नारद जी का, और आपके जो है समुद्र से बंदर पार उतर जाएंगे। और फिर महाराज रही मेरी बात तो मैं क्या करूँगा, मैं भी आपकी मदद करूँगा। क्या समुद्र में बड़ी जोर जोर से लहरें चलती हैं, कोई चीज़ तैर रही है और जोर जोर की लहरें चलें तो इधर से उधर उधर से इधर सबने पत्थर बंदर डाल रहे हैं, पहले तो पास में आ गए फिर दूर चले गए, तो फिर पुल कहाँ बनेगा। तो इसलिए मैं पुनः पर ताई करी हूँ बलनमान सुहाई, मैं अपनी सारी जो है मूवमेंट को रोक दूंगा। इस तरह से नाथ आप जो है समुद्र में पुल बांध लीजिए, और ये पुल को बांधने से जो है आपका सुयश पृथ्वी आकाश पाताल में सब जगह आपका सुयश फैलेगा। और महाराज आप पुल बांध के और बंदरों को सबको पार उतार दिए। अब रामलीला में तो हमने देखा था कि राम जी महाराज कहते हैं कि पहली बात तो मैं बाण चढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन यदि मैं बाण चढ़ा लेता हूँ तो फिर बाण खाली निष्फल नहीं जाता, वो फिर एक्टिंग करके जैसे कि किसी गोला बारूद में आग दिखा दें तो वो जो है जाकर काम करके ही जो है अग्नि प्रकट होके ही रहती है। तो इस तरह से यही सर्वम उत्तर तटवासी है नाथ नगर। ये दक्षिण में तो लंका है और उत्तर में इधर सब लोग पूजा पाठ करने वाले थे, लेकिन जो लोग यहाँ वहाँ भी उत्तर में, जो दक्षिण में तो उदम हो ही रहा है, लेकिन यदि उत्तर में भी उदम हो रहा है, यही सर्वम उत्तर तटवासी हतऊ नाथ नर खल अग्रासी। जो दुष्ट हैं, खल हैं, पाप के समुद्र हैं, पाप ही पाप करते हैं, उनका नाश करो। संतों का जो है किसी का कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। राम जी महाराज ने सागर महाराज की बात को सुन के और बाण जो है उत्तर दिशा में चला दिया, क्योंकि उत्तर दिशा में तो सरजू मैया भी तो है। उत्तर दिश सरजू है निर्मल जल गंभीर बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर, ऐसे उत्तर। तो ये उत्तर में वहाँ भी कुछ कोई ना कोई दुष्ट रहते होंगे,
और समुद्र महाराज को मालूम थी, तो उन्होंने राम जी से कही, जो हटऊ नाथ नर खल अग राशि, उनका अपहरण कर दीजिए। राम जी महाराज ने जो है एक बाण में उन सबका नाश कर दिया। ऐसा देख के समुद्र महाराज बड़े चित्त में प्रसन्न हुए। देखी राम बल और रूप भारी, उत्तर में जिनको मारने के लिए जो है विश्वामित्र जी राम जी को ले गए थे, तो ऐसे जो उनने मार दिए, लेकिन जो बने उन सबके नाम भी समुद्र महाराज ने बता दिए कि महाराज जी इनका सबका विनाश कर दो। राम जी ने सबका विनाश कर दिया। और समुद्र महाराज तो जो है भगवान के चरणों की वंदना करके अपने घर को तो नहीं जा समुद्र महाराज तो चले गए। राम जी को उनका सुझाव बड़ा अच्छा लगा। अब गोस्वामी जी महाराज कह रहे कि मैंने इतनी जो भगवान की इस लीला का जो गान करा, ये मैंने सब अपनी मति बुद्धि से करा है। प्रत्यक्ष में दर्शन किया या नहीं किया इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से, राम जी ने जो समुद्र से चर्चा हुई, ये मैंने अपनी बुद्धि से जैसा समझा वो मैंने कहा। क्योंकि सुख भवन संशय समन, राम जी के गुण जो हैं वो सुख देने वाले, सुख के घर, और संशय को मिटाने, संशय दमन, विषाद का नाश करने वाले, दमन विषाद, रघुपति गुणगना, राम जी के गुणों की ये 3 खूबियां, सुख भवन संशय समन दमन विषाद, ये जो है इनका करने वाले हैं। इसलिए अरे मेरे मन, बाबा तुलसीदास कह रहे हैं, तई सकल आस भरोस गावई सुनई संतत सठवना। अरे मेरे दुष्ट मन, मूर्ख मन, तू राम जी के गुणों का गान कर, चाहे जैसे तेने अपने मन से करी तो, राम जी की प्रेरणा से करी तो, शंकर जी की कथा के अनुरूप करी तो, गुरु जी से सुनी हुई भुषुंडी महाराज ने कही तो, शंकर जी महाराज ने कही तो, याज्ञवल्क्य जी ने कही, जैसा भी कही, उन सब के राम जी के गुणों का गान करते रहो। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनाई जितरई भव सिंधु बिना जल जाओ, सागर करई जे सुनाई तरई भव सिंधु बिना जल जाओ। जो लोग राम जी के इन गुणों का गान करते हैं वो जो है क्या नाम है, इस समुद्र, संसार रूपी समुद्र को और बिना नाव के ही पार कर जाते हैं, ऐसा आशीर्वाद गोस्वामी जी कह रहे हैं। इसके साथ ये कथा विश्राम और